Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Ashwin Khandelwal from Standard 10. वेलकम टू द चैनल ऑफ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर। जो मुझे बुलाना है आप वो मुझे अपने दिल से बुलाइएगा। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। हियर जो हमारी x की जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी जो वैल्यू है वो 2 है। अगर हम ऐसा लिखेंगे कि x² + x³ + x इज इक्वल टू 0, सो ये हमारी क्वाड्रेटिक। सो हियर x की जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंडली, जो इधर जो हमारी x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, जो सिर्फ देखते हैं कि x की जो यहाँ पर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे एक बेसिक फॉर्म, एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर जो a है ये x² की टर्म को डिटरमाइन करता है, जो bx है वो सेकंड टर्म को डिटरमाइन करता है, और जो c है वो थर्ड टर्म को डिटरमाइन करता है। हमारा जो इधर जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, हियर द वैल्यू ऑफ a नाइदर बी इक्वल टू 0 नॉर बी नेगेटिव। मतलब क्या, जो हमारे जो a की जो वैल्यू है वो ना ही 0 रहनी चाहिए ना ही नेगेटिव रहनी चाहिए। क्यों? अगर आप समझो, मैं अगर यहाँ पे x² की इधर कोएफिशिएंट इसका मैं 0 लिख दूँ तो x² की टर्म ही पूरी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि हमने अभी पढ़े कि जो x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे x² का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारी x की जो वैल्यू है वो ना 0 रहनी चाहिए और ना ही नेगेटिव रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ b एंड c कैन बी 0 और बी नेगेटिव। हमारी जो b और c की वैल्यू है दोनों में से किसी एक की वैल्यू या तो 0 रह सकती है या तो नेगेटिव रह सकती है। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, देयर शुड बी 2 टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द टर्म ऑफ ax² इज नेसेसरी। तो धीरे धीरे हम समझते हैं क्या बोलना चाहता है ये लाइन। तो देयर शुड बी 2 टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी 2 टर्म होना जरूरी है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी। और आखिरी में क्या बोलता है, एंड द टर्म ऑफ ax² इज नेसेसरी। द टर्म ऑफ ax² इज नेसेसरी इन द इक्वेशन। व्हाई? अगर मैं x² की टर्म ही नहीं लिखूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहेंगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, एक नॉर्मल इक्वेशन रहेंगी। और अगर मैं सिर्फ x² + 1 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? जी हाँ, ये इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे 2 टर्म प्रेजेंट है, यहाँ प्लस का साइन भी है, इज इक्वल टू का साइन भी है, और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको इतना कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते क्या बोल रहे हैं, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन नंबर 1, इक्वेशन क्या है, x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर दिख रहा है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे जो ax² की टर्म है वो ना नेगेटिव है और ना ही 0 है, जो 5x की टर्म है वो भी गिवन है, मतलब bx की टर्म भी हमें गिवन है, और -2 मतलब c की टर्म भी गिवन है। यानी जो हमारी सारी कंडीशंस थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो सारी कंडीशंस ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, द इक्वेशन is in the form of quadratic equation because the highest degree of the x variable is 2. So
because the highest degree of the variable is 2 and a is greater than 0। हमने क्या लिखा कि the equation is in the form of quadratic equation। क्यों? Because the highest power of the variable is 2 and a is greater than 0। अगर a 0 रहता है quadratic equation रहती क्या? नहीं रहती। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा कि a is greater than 0। सो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। अब कोई लोग क्या करते हैं, ऊपर से देख के ही बोल देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ना इधर की x की वैल्यू 1। सॉरी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आएगा x प्लस 1/x। हाँ, तो यहाँ पर कोई लोग बोलते हैं कि ना यहाँ पर x की पावर में 2 है, ना यहाँ पर x की पावर में 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। कोई इसे सॉल्व करता ही नहीं है। तो हम इसे आपको सॉल्व करके बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे। देखिए, तो यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम लिखते हैं ऐसा x/1 क्या, फिर प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। तो हाँ, अब याद करिए जूनियर क्लासेस में आप ऐसे टर्म को कैसे सॉल्व करते थे, या तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते थे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड यूज़ करूँगा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1, सो प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा 1 इंटू एक्स, सो 1 इंटू एक्स और इज इक्वल टू -2 जैसा का वैसा इज इक्वल टू -2। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा x है मुझे डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसे आरएचएस में लेके जाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड में -2 के पास लेके जाऊंगा, तो डिवाइड में से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब हमने देखा जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि राइट हैंड साइड में 0 रहता था। अब 0 लाने के लिए मुझे जो इसको है इधर लेना पड़ेगा, मतलब एलसीएस में लाना पड़ेगा। तो ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स द राइट आंसर। तो ये आप आखिर में लिख दीजिएगा, सेम द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड a is greater than 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो a is greater than 0। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन 3 क्या बोलता है, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब हम पहले जो p को है वो ब्रैकेट में पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं, क्या है p इंटू 3p, तो क्या बनेगा, इज इट इम्प्लाइज दैट p इंटू 3 बनेगा 3p, p इंटू 6p बनेगा हमारा प्लस 6p² और फिर इज इक्वल टू -5। तो दैट इज एज इट इज अपन लिखेंगे इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा जनरल फॉर्म में कि आरएचएस में 0 होना चाहिए, तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करा था। तो हम इसको सही से अरेंजमेंट कर देंगे इसका, तो बनेगा 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर आंसर। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, हमने रीजन पहले लिख चुका है। आप वापस इसके सॉल्यूशन के एंडिंग में ये लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड a इज ग्रेटर देन 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हो गए। सो अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स मतलब क्या, जड़ नहीं होता रूट्स का मतलब, आप समझोगे रूट मतलब जड़। तो अब रूट्स मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 के इक्वल बना दे उसे हम रूट्स बोलेंगे। वापस x की ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 बना दे उसे हम रूट बोलेंगे।
तो चलो हम जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द होल इक्वेशन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल बना दे उसे हम रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सेकंड हम क्या बोलेंगे, देयर कैन बी टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी दो रूट्स ले सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमेशा रहते ही है। हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे तो हमें कभी भी दो रूट मिलेंगे। वो रूट हमारे का क्या जीरो भी हो सकता है या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब क्या है, वो रूट हमारे जीरो के इक्वल भी रह सकता है या फिर माइनस में भी आ सकता है इसका आंसर। तो ये होता है हमारा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये मेरी पूरी बात समझ में आ गई होंगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। अब मतलब क्या है इसका इतना कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो वैल्यू हमें गिवन है, हमें बताना है कि पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अब सेटिस्फाई करती है कि नहीं कैसे पता करेंगे कि अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें देखना है कि पुट करने के बाद LHS और RHS दोनों इक्वल जीरो के बराबर होते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन, सो x हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 and -1। फर्स्ट हम सबसे पहले पॉजिटिव 1 की वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1। सो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। सो इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है जो आपको लगाना ज़रूरी रहता है। सो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 एज इट इज, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया। 4 इंटू 1 4, सो प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 4 का हम एडिशन करेंगे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, सो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 माइनस 5 होता है हमारा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। डेट इज LHS इज इक्वल टू RHS। Therefore 1 is the root of the given quadratic equation। देखिए हमने पहले 1 को पुट करा, फिर 1 का इक्वेशन में 1 पुट करा, फिर हमने 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू 1 मतलब 4 और माइनस 5 हमने एज इट इज रखा, तो 1 प्लस 4 होता है हमारा 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज हमारा क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। सो आखिर में आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि देयरफॉर 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर तक के क्लियर है। अब हम सेकेंड रूट हम पुट करते हैं। सेकेंड पुट x इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं हम। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो -1 इंटू माइनस में भी क्या होगा, +1 प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस, तो +4 इंटू -1 होगा हमारा -4, 1 माइनस 4। अब -5 एज इट इज, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 क्या होगा, -3। सो -3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस होता है प्लस और साइन हम लगाते हैं हमेशा बड़े नंबर का, तो -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -8। सो -8 इज इक्वल टू 0। Here LHS
is not equal to RHS. Therefore, it is not the root of the given quadratic equation. I hope आपको इसका सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा. So, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बोर्ड में आता है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द रूट. मतलब हमें जो k की वैल्यू है हमें फाइंड करना है. कैसे? जो हमें रूट की वैल्यू गिवन है हमें उसका यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करना है. कोई से बहुत टफ समझते हैं पर है ये बहुत ईजी. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. सो सबसे लिख देते हैं हम kx² minus 10x plus 3 is equal to 0 is a given quadratic equation. Whose root is 3. सो हम 3 को x की जगह पुट करते हैं जिससे हम k की वैल्यू निकाल सकेंगे. सो पुट x इज इक्वल टू 3. सो इम्प्लाइज दैट k इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें हमने 3, तो x स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर होगा. सो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स है तो 10 इंटू 3 होगा. 10 इंटू 3 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0. तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा k इंटू 9 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो 9 इंटू के होता है हमारा 9k माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो आगे का हम इधर लिखते हैं. सो माइनस 30 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 30 प्लस 3 हो जाएगा हमारा माइनस 27 और 9k हमारा रहेगा एज इट इज़. तो हम लिखेंगे ऐसा 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0. सो हमारा ये माइनस 27 LHS में तो RHS में लेके जाएंगे. अगर माइनस में तो RHS में जाके ये प्लस में बन जाएगा. तो 9k हमारा हो जाएगा 27. अभी हमारा जो 9 है वो इंटू में है तो हम उसे ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. सो k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9. सो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा तो k इज इक्वल टू 3. आप आखिर में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3. सो गाइज आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरा पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया हो वो आपको समझाऊंगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.